नमस्कार दोस्तों। भारत के G20 सम्मेलन को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाला है और भारत यूक्रेन को G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित ना करने पर कार्य कर रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के रूस के साथ लंबे समय से अच्छे संबंध हैं। हालांकि भारत पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को आमंत्रित करने का दबाव बना रहे हैं और यदि भारत ऐसा नहीं करता तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। और यदि भारत यूक्रेन को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करता है तो इससे रूस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की थीम है सबका साथ सबका विकास। शिखर सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगर भारत यूक्रेन को आमंत्रित करता है तो वो G20 शिखर सम्मेलन में रूस के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देने के लिए भारत की भूमि का उपयोग कर सकता है, जिसे रूस विश्वासघात के रूप में देख सकता है। क्योंकि यूक्रेन को पिछले साल इंडोनेशिया ने G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था, तो उसने अपने क्षेत्र में रूस के आक्रमण की निंदा करने के लिए मंच का इस्तेमाल किया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और भरी सभा में यूक्रेन ने रूस को भर भर कर कोसा था, जो रूस के लिए बहुत इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करता है। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध है। रूस भारत के हथियारों का मुख्य आपूर्ति करता है। भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है, लेकिन रूस के कार्यों की निंदा नहीं की है। भारत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आमंत्रित करना चाहता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना अनिश्चित है। पुतिन ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वह भाग लेंगे या नहीं। यदि पुतिन शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होते हैं तो संभव है कि रूस विरोधी देश भारत की भूमि का उपयोग रूस की निंदा करने के लिए करेंगे। ये देश रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की आलोचना करने, रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने या रूस से यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस लेने की मांग करने के लिए मंच का उपयोग कर सकते हैं। किसी देश की निंदा करने के लिए G20 मंच का उपयोग करना उस देश की नैतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि G20 संवाद और सहयोग का मंच है, ना कि टकराव का मंच। किसी देश की निंदा करने के लिए G20 मंच का उपयोग अंतिम उपाय होना चाहिए और इसका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब कूटनीति के अन्य सभी रास्ते समाप्त हो गए हों। और आप सभी का क्या मानना है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना।